जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग देवता द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे सुनते हैं। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और यह सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की परा शक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में ही समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्रकटाय के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सदा प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्रकटाय क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी प्रकार भौतिक प्रकटाय रूपी वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा रहता है। इस भौतिक प्रकटाय की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अनंतः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्रकटाय का भी यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्रकटाय सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे। भौतिक जगत में अस्तित्व में होने पर भी विद्वान हैं और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दोनों पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु
दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैलित हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि वृक्ष की यह जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रज्जु और तमोगुण। इस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलित हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुण सतो, रज्जु तथा तमो के संघर्ष से मनुष्य अपनी अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण से कभी-कभी यह अज्ञान सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, 6 प्रकार के कोणों, दोषों से प्रभावित होती हैं: शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है: त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थित, वासा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं: 2 आँख, 2 नाखून, 2 कान, 1 मुंह, 1 शीश, 1 गुदा। तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं: प्राण, आपमान, उदान, व्यान, सम्मान, नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त और धनंजय। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीव आत्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के तीनों गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु
सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है और वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।